गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आप सभी का जो लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि सर आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो सिलेबस है उसके बारे में एक बार विस्तार से बता दीजिए कि हमको किस तरीके से एक रणनीति यानी कि किस प्रकार से हमको सिलेबस को कवर करना है और कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके आधार पर हमारे सिलेक्शन निश्चित हो, यानी कि एक सिलेक्शन हम पा सकें। देखिए, इसी सब पे मैं चर्चा करूँगा कि किस प्रकार को से आपको एक रणनीति बना के ही एक एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है। देखिए, पहले तो हम सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस को पर ठीक है। अब देखिए, आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है आपका 2 स्टेज है, यानी कि 2 स्टेज एग्जामिनेशन है। 2 स्टेज है इसकी, ठीक है। पहला फर्स्ट और दूसरा सेकंड, ठीक है। और दोनों ही सीबीटी बेस्ड है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी बेस्ड, ठीक है। अब देखिए, पहला जो सीबीटी बेस्ड फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? 100 क्वेश्चन है। कितने? 100 क्वेश्चन हैं और 90 मिनट का है। 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट है, ठीक है, याद रखिए। अब जनरल अवेयरनेस की इसमें 40 क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया कि जनरल अवेयरनेस के इसमें 40 क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपके मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 30 क्वेश्चन। तो 30 + 30 60 + 40, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो दिया गया है 40 क्वेश्चन को दिया गया है जीएस के अंदर, जीके, है ना, जनरल अवेयरनेस के। अब जनरल अवेयरनेस में भी कई टॉपिक्स कवर किए गए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो आप रणनीति बनाइए कि इसमें किस प्रकार सिलेक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चंस। देखिए, आप लेके चलिए 90 मिनट है आपके पास, कितने? 90 मिनट है, ठीक है। आपको मैक्सिमम 20 मिनट यहाँ देने हैं। जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम 20 मिनट बहुत है, ठीक है। अब बचे आपके कितने? 70 मिनट बचे। कितने? 70 बचे, यानी 1.5 घंटे का पेपर है आपका। 20 मिनट निकल गए, 1 घंटा 10 मिनट आपके पास बचे, ठीक है। अब 70 मिनट में बड़े आराम से आप 30 और 30 60 क्वेश्चन से, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी दोगे तो बड़े आराम से आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है। और क्वेश्चंस कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। याद रखिए, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो आपके लिए केवल डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन वो सबके लिए डिफिकल्ट है। याद रखिए ये चीज़, ठीक है। तो ये तो आप सोचिए कि इसमें भी 30 मिनट 30 इसमें दे देंगे तो 60 मिनट ये होगा, 10 मिनट्स आपके पास तब भी सरप्लस है, ठीक है। और हर एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि का, ठीक है। अब देखिए, यानी एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर 120 मिनट्स उनके लिए है जो PWBD यानी कैंडिडेट अकम्पनीड बाय द स्क्राइब, यानी कि जो ब्लाइंडनेस होते हैं, यानी ब्लाइंडनेस डिसेबल कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये आपके 120 मिनट का पेपर है, ठीक है। अब देयर इज नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए, नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें ज़्यादा है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो इसलिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ध्यान रखिए, आपको केवल रिस्क वही लेना है जहाँ आपको 50% के चांस है, यानी कि 4 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन आपको पता है कि ये हो ही नहीं सकते। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे, उन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो वहाँ आप रिस्क ले सकते हो, अन्यथा आप रिस्क लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। याद रखिए, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मैक्सिमम आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कोई भी एग्जाम हो। तो उसमें मैं बताया था कि मैक्सिमम यदि आपके नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चंस हैं तो आपकी 70% यदि क्वेश्चंस आपके सही हैं तो आप एक सेफ जोन में रहते हो। ध्यान रखिए। अब देखिए, इस पर सिलेबस में डिस्कस करेंगे हम लोग। सिलेबस देखिए कि ऑटोमेटिक वही सिलेबस होता है सभी एग्जाम में, आपने देखा होगा। लेकिन इसमें जो सिलेबस दिया है, जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंजिंग की गई है, ध्यान रखना। बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सिलेबस वही है, लेकिन जो सिलेबस है आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, अभी मैं इस पर भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब देखिए, मैथमेटिक्स आपने देखा, नंबर सिस्टम आप सभी में पढ़ते ही हो, ठीक है। डेसिमल्स जानते ही हो क्या है, ठीक है। फ्रैक्शंस, ये सब अब बेसिक सभी मैथमेटिक्स जब स्टार्टिंग करते हो तो यहीं से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है।
LCM SCF सभी एग्जाम के लिए, रेशियो एंड प्रिपोर्शंस आप पढ़ते ही हो, ठीक है, यानी कि अनुपात समानुपात, परसेंटेज यानी प्रतिशतता, ठीक है। मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ETC। यानी कि इनने पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का कवर किया गया है, जो आप हर एग्जाम में देते हो, चाहे SSC का एग्जाम रहा हो, चाहे UP पुलिस का एग्जाम रहा हो, चाहे कोई भी एग्जाम रहा हो, आप मैथमेटिक्स के एक चैप्टर हमेशा कवर करके जाते हो एग्जाम में। तो मैथमेटिक्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये आप एनालॉजीज और कंप्लीशंस ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये आपने हर रीजनिंग का चैप्टर जो हम बुक्स पढ़ते हैं सभी में आप लोग स्टार्टिंग यहीं से करते हो। कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्राफ, ETC। यानी जहाँ ETC लग गया तो वो आपसे रीजनिंग का क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन मेन ये आपका जो दिया है आपका इसमें से ही फोकस रहेगा, और एक चैप्टर आप प्रत्येक एग्जाम में पढ़ के जाते हो। अब देखिए मेन जो आपका मेन है आपका GS, जो जनरल MNS की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पहला देखिए करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। देखिए करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी जो भी करेंट के टॉपिक्स है जिसमें यानी कि जो इंटरनेशनल और नेशनल के आधा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सभी टॉपिक्स आपके अंदर कवर किए जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए इसके अतिरिक्त गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर्स, ठीक है, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ तक आप देखिए करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये तो आपका करेंट इवेंट्स हो गया। इसी के अंदर गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी देखिए। अब इसमें गेम्स और स्पोर्ट्स में दो पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। एक गेम्स और स्पोर्ट्स में जो करंट के टॉपिक्स है वो टॉपिक्स, और जो आपके ट्रेडिशनल है आपका ओलंपिक्स, जैसे कब स्टार्ट हुआ, भारत को सबसे ज़्यादा गोल्ड कब प्राप्त हुए, भारत को लास्ट गोल्ड कब प्राप्त हुए, इस प्रकार से जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, या ओलंपिक गेम्स में मेन उसके मोटो क्या रहते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, अब ये देखिए आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यानी मेन आर्ट के बारे में पूछा जाएगा, है ना, कौन कौन से मंदिर है, कहाँ टेम्पल है, और उन टेम्पल का निर्माण किस शासनकाल में हुआ, उनको किनके द्वारा निर्माण कराया गया, और उनके लिए क्या स्पेशलाइजेशन था, यानी जो टेम्पल बने थे उस समय उनके लिए क्या स्पेशलाइजेशन था, जिसके आधार पर अलग अलग है, जैसे नागा शैली, बैसर शैली। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। इंडियन लिटरेचर्स, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, यानी मेन जो स्मारक हैं और प्लेसेस ऑफ इंडिया के, ठीक है, ये पूछा जाएगा। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। जब आर्ट एंड कल्चर्स आप स्टडी करोगे तो उसमें क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये मेन टॉपिक है जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th CBSE। देखिए यह साफ लिख दिया है जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। जनरल साइंस जो आपकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, और लाइफ साइंस, ठीक है, उसमें क्या है आपका जनरल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, और अप टू 10th, यानी कि जो जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस होगी अप टू 10th क्लास, यानी CBSE बोर्ड के जो 10th का सिलेबस उसके वहीं तक का आपका सिलेबस कवर किया जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देखिए सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं, याद रखिए, पेपर उठा के देखिए आप। लेकिन इसमें जो रेलवे में क्वेश्चन पूछने का ट्रेडिशनल रहा है वो आपके न्यूमेरिकल बेसिस भी रहता है। कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट उसी के पीछे हो जाते हैं। कई बार आप डेरिवेशंस के आधार पर क्वेश्चन फार्मूला पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट गलत कर जाता है, ठीक है। तो इस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए।
हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की पूरी हिस्ट्री के बारे में कह रहा हूँ, एंड फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि इसमें बेसिक जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जैसे एंशियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मॉडर्न और मिडिल लेवल हिस्ट्री के जो ट्रेडिशनल चैप्टर हैं उनके, और यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, क्यों क्वेश्चंस आपका जो बनता है सबसे ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए फिजिकल भी बात कर रहा है वो, सोशल की भी बात कर रहा है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अब इसमें इनने देखिए तीन जरा सी एक लाइन में सारी ज्योग्राफी उनने जोड़ दी, क्योंकि फिजिकल की भी बात कर दी उनने, सोशल की बात कर दी, इकोनॉमी की बात कर दी, तो यानी कि जरा एक लाइन के अंदर उनने पूरी वर्ल्ड की और इंडिया की ज्योग्राफी जोड़ दी। लेकिन आप इतना सब कवर करोगे तो मुश्किल होगा, लेकिन इसलिए इसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको कवर करके जाइए। मैं बताऊँगा कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम। अब इसमें मेन चीज़ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, यानी ये सब आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब देखिए जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक जो डेवलपमेंट हो रहा है इसमें स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यानी स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी अभी तक हुआ है, यानी स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी है उसके बारे में आपको स्टडी करनी होगी। UN एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइज, देखिए इसमें स्पेस अलग से उन्होंने बता दिया, बिल्कुल साफ कह दिया, UN यानी यूनाइटेड नेशन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ से जब अलग दिया तो आपको एक क्वेश्चन आपको इससे पक्का मिलेगा, तो ठीक है। जो अलग से आपको दिया तो यानी कि UN का पूरा कंसेप्ट और उसके अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, यानी एनवायरमेंट इशू यानी एनवायरमेंट पूरा एक टॉपिक्स है, कवर कर दिया इन्होंने, एंड वर्ल्ड एट लार्ज स्केल पे। अब देखिए यहाँ पे इसमें मेन टॉपिक्स क्या जोड़ दिया है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी इसमें अलग से टॉपिक्स यानी कि इसी में जोड़ दिया है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर बेसिक्स है एंड और इसके एप्लीकेशंस है। अब देखिए बेसिक्स में क्या हो गया आपको, यानी कि पूरा कंप्यूटर्स का बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है ना, यानी कि CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ये आपको इसमें, और इसके बाद सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लैन, मैन, बैन, साइबर सिक्योरिटी भी थोड़ा स्टडी करके चाहिए आप इसमें, और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशंस भी देखिए जैसे इंटरनेट, इंट्रानेट, ठीक है, इस सब के बारे में स्टडी करके जाइए। कॉमन एब्रीविएशंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। अब देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक चैप्टर ज्योग्राफी के अंदर ही कवर हो जाता पूरा, तो आप उसी में ही कवर हो जाएगा ये चैप्टर। इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अब देखिए इंडियन इकोनॉमी की बात कह रहा हूँ, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, और जो भारत की फेमस पर्सनालिटी हैं उनके बारे में कह रहा है, इंडिया वर्ल्ड की फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया। अब देखिए फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो आपकी फ्लोरा और फौना है उसके बारे में भी आपको जानकारी। इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट के और पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में भी बताना, स्टडी करके जानी आपको, ठीक है। ये आपका प्री का सिलेबस हो गया आपका एग्जाम। अब देखिए सेकंड स्टेज का देखिए आपको, अब जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे वो सेकंड स्टेज एग्जाम में बैठेंगे, किसमें, सेकंड स्टेज में। अब कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट स्टेज, यानी फर्स्ट स्टेज में जो क्वालिफाई होंगे, अब जो यानी एक कैंडिडेट के ऊपर 15 टाइम्स बुलाए जाएंगे, यानी एक के ऊपर 15, यानी 15 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो आपका है
देखिए, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस हैं। जनरल अवेयरनेस यानी क्वेश्चंस की संख्या यहाँ बढ़ गई। मैथमेटिक्स के 35, 5 क्वेश्चन की वृद्धि यहाँ हो गई। जनरल इंटेलिजेंस की आपकी 35 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस हो गए 120। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 120। ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि तब भी आपको जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया, 50 क्वेश्चंस कर दिए गए। और सेक्शन बाय डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिकेटेड ओनली, नेगेटिव मार्किंग इज एप्लीकेबल। अब नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। ठीक है। सिलेबस वही आपका, सिलेबस आपका वही है। सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं की गई है, चाहे वो फर्स्ट स्टेज का सिलेबस हो चाहे वो सेकंड स्टेज का सिलेबस हो। सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप कितना उसको कवर करके जाते हो। यानी कि सिलेबस कोई सा जो भी सिलेबस है उसको पूरा कवर करके जाइए, कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाइए। अब मेन चीज़ है कि स्टूडेंट गलती कहाँ कर जाते हैं। स्टूडेंट गलती यहाँ करते हैं जब करंट का टॉपिक आता है तो करंट में एक मैगजीन उठा के वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको करंट टॉपिक के अंतर्गत क्या करना है। करंट टॉपिक के अंतर्गत आपको एक परमानेंट मैगजीन स्टडी करनी होगी। आप देखिए, आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिए, आप PD सबसे अच्छी मैगजीन है। प्रतियोगिता दर्पण, सबसे अच्छी मैगजीन है आपकी। आप यदि रेलवे की या वनडे टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप करंट टॉपिक के लिए प्रतियोगिता दर्पण सबसे अच्छी मैगजीन है, उसको स्टडी कीजिए। यदि आप और भी अच्छी जैसे UPPCS या UPSC तैयारी करें तो आप क्रॉनिकल या दृष्टि की स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण सफिशिएंट है। और यदि कोई भी डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मैंने इसी को देखते हुए जो स्टार्ट किया है, जनरल साइंस अभी मैं स्टार्ट किया टॉपिक्स। और जनरल साइंस मेरे ख्याल से उसमें फिजिक्स ख़त्म होने वाला टॉपिक है। फिजिक्स के बाद मैं केमिस्ट्री या बायो शुरू करूँगा और जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कवर करूँगा आपका। और यदि कोई डाउट्स रह जाता हो कृपया कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।